नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बेहद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इतना लगातार प्यार दे रहे हैं, इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आधी रात को लाठी और डंडे लेकर के बदमाश घर में घुसे, मारपीट की, गालियां दी और उसके बाद में आराम से बड़ी मस्ती के साथ निकल गए। ये घटना डरा देने वाली है। आज़ाद देश की इतने दिनों बाद में भी ऐसी तस्वीर अगर देखने को मिलती हैं तो जिस घर में हमला होता है या जिस घर में बदमाश जो घुसते हैं वो अक्सर अपने आप को गुलाम पाते हैं कि इस देश में भला ऐसा भी होता है। हम यहाँ पर किरदारों के जो नाम हैं, पात्रों के जो नाम हैं वो बदल देते हैं। ये सच्ची घटना होती है, सच्ची घटना ही वास्तविक जगह, सच्ची घटना सब सही होता है, लेकिन हम यहाँ पात्रों के नाम हैं वो बदल देते हैं ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। और पुलिस प्रशासन जब अपनी कार्रवाई करता है तो उस कार्रवाई में कौन बेकसूर पाया जाता है ये तो वक्त वक्त की बात होती है। क्या मामला है पूरा, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आता है। चलिए हम आज चलते हैं आपको लिए झुंझुनू में। 26 नवंबर की वो रात 10:30 बजे का समय था जब रमजान और उसका पुत्र कुरैशी और अपने घर में बाकी सभी लोग आराम से रह रहे थे। 10:30 बजे का शहर के अंदर जब वातावरण होता है तो वो बहुत ही आराम से होता है। जैसे गाँवों में 5 बजे का होता है वैसे वहाँ 7:30 का टाइम होता है। बाकरा रोड वार्ड नंबर 18 की है जो ये घटना है। रमजान और कुरैशी बाप और बेटे हैं, अपने आराम से बात कर रहे हैं, खाने खाने की तैयारी कर रहे हैं। कुरैशी पहले ही दिन, जब ये 26 नवंबर की बात थी तो 26 जनवरी का जो दिन था उस दिन में यहाँ विक्रम के यहाँ पिकअप चलाया करता था। तो कुरैशी अपने कुछ पेमेंट मांगता है, कुछ रुपए बाकी थे, तो कुरैशी अपनी पगार लेने के लिए, रुपए लेने के लिए विक्रम के घर गया जो कि उसका मालिक था और कुरैशी उसका ड्राइवर था और रमजान कुरैशी का पिता है। कुरैशी जब वहाँ जाता है और कहता है कि विक्रम जी हमें अभी पैसों की नीड है, कृपया करके आप हमारे पैसों का बंदोबस्त करें, हमने आपके यहाँ काम किया है। तो उसे जवाब मिलता है कि आपके पैसे हैं, हम खाएंगे नहीं, आपके पैसे आराम से मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुरैशी कहता है कि जी अब बहुत हो गया है, अब चलेगा नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और घर पे तबीयत है जो ख़राब रहती है, तो हमें इन पैसों की नीड है और इन पैसों से मुझे सख्त कुछ काम करने हैं, तो कृपया करके आप जो भी पेमेंट बाकी है वो पेमेंट मुझे दें। इस पर विक्रम कहता है कि ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप नहीं माने तो फिर बात ठीक नहीं रहेगी। कुरैशी के मुताबिक उसके साथ गाली गलौज की जाती है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। कुरैशी वहाँ से कुछ आवेश में आकर के बोल जाता है और कुरैशी वहाँ से निकल जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर लड़ाई करते हैं तो फिर सामने वाला काफ़ी देर तक सुन भी नहीं सकता, तो वो काफ़ी रिप्लाई भी करने की कोशिश करता है, जैसा उसने किया। कुरैशी रिप्लाई करने के बाद में वहाँ से निकल जाता है और अपने पिताजी रमजान को आकर के सारी बातें बताता है कि इस प्रकार से जो पैसे हैं वो पैसे आने वाले हैं नहीं, मैं पैसे तो उनको दे चुका हूँ, काम उनका कर चुका हूँ, लेकिन पैसे हैं जो आने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लग रहा। बस यही चर्चा कर रहे थे। 10:30 बजे का समय था कि विक्रम सिंह 2 पिकअप में करीबन 10-20 लोगों को लेकर के, बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि 20 लोगों को लेके आए हैं। अब ये सीसीटीवी का मामला है कि सीसीटीवी मामले में क्या आता है, पुलिस प्रशासन की वो इन्वेस्टिगेशन फाइल देखेगी कि कितने लोग आए थे। लेकिन यहाँ अपने मान के चलें कि 10 लोग तो कुरैशी के मुताबिक वो थे और जिनके हाथों में डंडे थे, हथियार थे, और वो आकर के सीधा घर में घुस जाते हैं और लाठी और डंडे जो पुलिस के हाथ में होने चाहिए वो आम लोगों के हाथ में थे। विक्रम अपने साथियों के साथ चिल्लाता हुआ, दहाड़ता हुआ रमजान के घर में घुसता है। रमजान गेट के बाहर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रमजान को धक्का देकर के एक साइड में कर दिया जाता है। फिर कुरैशी को जैसे ही देखते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं और एक बाएं पैर में उनके चोट भी आई है, चोट के निशान है। कहा जा रहा है कि वो पाँव हैं जो पूरी तरह से टूट चुका है। अब कुरैशी चिल्लाता रहता है। कुरैशी कहता है कि मैंने आपके यहाँ काम किया है, दरअसल मैं अपने काम के पैसे हैं वो पैसे ही तो मांग रहा हूँ आपसे, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप मेरे घर आएँ और मुझे इस तरीके से बेइज्जत करें मेरे मोहल्ले के सामने। लेकिन उसकी एक भी पुकार सुनी नहीं जाती।
ऐसे में सारी बातें जब चल रही होती है तब मोहल्ले के जो लोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं। मोहल्ले के लोग भी कहते हैं कि यार क्या बात है, कैसी बात है, अक्सर इसको छोड़ने का काम करें। लेकिन विक्रम के साथी जो लोग थे उनके एक जने के हाथ में 2-2 डंडे थे, तो आदमियों की संख्या से डंडे ज़्यादा हो गए हैं। तो उन डंडों से पड़ोसी अक्सर घबराता है, डरता है कि लड़ाई के बीच में कौन पड़े। तो इस तरीके से वो हुड़दंग करके वहाँ आधा घंटा बवाल मचा करके चले जाते हैं। पुलिस को कॉल कर दिया जाता है रमज़ान के मुताबिक, लेकिन पुलिस वहाँ आधे घंटे तक भी नहीं पहुँच पाती। और वहाँ से पुलिस मुख्यालय की जो दूरी है पुलिस स्टेशन की, वो करीबन 10 या 12 मिनट की रही होगी। ऐसे में पुलिस के कोई जवान नहीं आते, वो आराम से अपना काम करते हैं, गाली गलौज निकालते हैं, कुरैशी का एक बायां पैर है वो तोड़ते हैं और उसके बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। मामला फ़िलहाल है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जा रहा है कि इस प्रकार से भला कैसे इतने एक जागते हुए शहर के किसी भी घर में इतने लोग आसानी से घुस जाते हैं और आसानी से उनके साथ मारपीट करके चोटिल करके वहाँ से निकल जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन ऐसे ही अगर अपराधियों के, अगर आरोपियों के इसी प्रकार अगर इरादे खुले रहे तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी को भी कहीं का भी नहीं छोड़ा जाएगा। नमस्कार, रब्बा खैर शब्बा खैर, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।